एक गैराज में चार्ली उस विमान की मरम्मत कर रहा है जो उसकी पत्नी सारा ने उसे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। तभी सर उसे टोकते हैं और बताते हैं कि सारा जल्द ही लंदन में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना होने वाली है। वह चार्ली को फिर से अपने साथ चलने का निमंत्रण देती है, लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम है। कुछ समय बाद चार्ली सीए मुख्यालय पहुंचता है। डिक्रिप्शन और विश्लेषण विभाग की ओर जाते हुए वह सभी सुरक्षा स्कैनरों से होकर गुजरता है जिन्हें उसने खुद बनाया था, और अंततः अपने काम पर लग जाता है। अचानक उसे इंक्लाइन नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति का संदेश मिलता है जिससे वह सालों से संपर्क में है। हमेशा की तरह उनके पास कुछ कीमती गोपनीय जानकारी बेचने के लिए होती है, लेकिन इस बार इंक्लाइन चेतावनी देता है कि ये दस्तावेज सीए को खतरे में डाल सकते हैं। चार्ली उनका स्थान जानना चाहता है और जवाब आता है इस्तांबुल, लेकिन इंक्लाइन टाल देता है। इसके बाद चार्ली उन दस्तावेजों का विश्लेषण करना शुरू करता है, लेकिन हैरानी की बात है कि इतना बड़ा जीनियस होने के बावजूद वह कोड नहीं तोड़ पाता। लंच ब्रेक के बाद चार्ली अपने ऑफिस लौटता है और सारा का कॉल आता है जो बताती है कि वह लंदन पहुंच चुकी है। हालांकि चार्ली पहले से जानता है क्योंकि वह उसका ट्रैक कर रहा है। वे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि चार्ली अभी भी उन रहस्यमयी दस्तावेजों में उलझा हुआ है। कोड अब भी नहीं टूटा, इसलिए वह अपना कंप्यूटर लेकर एक प्रतिबंधित क्षेत्र में चला जाता है जहां एक उन्नत सिस्टम से काम तेजी से होता है। काफी कोशिशों के बाद वह आखिरकार दस्तावेज खोल पाता है, और जो जानकारी सामने आती है वो उसे चौंका देती है। ये शीर्ष गोपनीय सरकारी फाइलें हैं जो दिखाती हैं कि एक ड्रोन स्ट्राइक को आत्मघाती हमले की तरह दिखाकर छिपाया गया था। खबरों की क्लिप में 150 हताहत दिखाए गए हैं, जिनमें फ्रांसीसी स्पेशल फोर्स और डेनिश मरीन्स भी शामिल हैं। ये पूरी कार्रवाई चीफ मूर ने आयोजित की थी, जो चार्ली का बॉस भी है। उसी रात चार्ली घर पर सारा को कॉल करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती, तो चार्ली वॉइसमेल छोड़ देता है। अगले दिन चार्ली ऑफिस पहुंचता है और हैरान होता है जब मूर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मूर उसे ओ ब्रान के ऑफिस ले जाते हैं, जो हाल ही में डायरेक्टर बनी है। वह बताती हैं कि लंदन के एक होटल में आतंकी हमला हुआ है और सारा उसमें मारी गई है। चार्ली इस बात पर विश्वास नहीं करता और सारा को कॉल करना चाहता है। मूर टीवी ऑन करते हैं जहां न्यूज रिपोर्टर बताता है कि 4 आतंकवादी होटल में घुसे, 4 लोगों को बंधक बनाया और 2 को मार डाला। फिर होटल की सुरक्षा फुटेज दिखाई जाती है, जिससे पुष्टि होती है कि सारा मरने वालों में से एक थी। जब चार्ली घर लौटता है, तो दर्जनों रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे होते हैं और पुलिस उन्हें रोके रहती है। एक दोस्त चार्ली को चुपचाप घर के अंदर ले जाता है। अगले दिन चार्ली मूर और उसके सुपरवाइजर का सामना करता है और कहता है कि ये सब संदिग्ध लग रहा है। उसे विश्वास नहीं होता कि आतंकी लंदन की हजारों सुरक्षा कैमरों से बचकर निकल सकते हैं। मूर कहता है कि जांच चल रही है और चार्ली को घर जाने को कहता है। इसके बाद चार्ली एयरपोर्ट जाकर सारा की बॉडी और सामान रिसीव करता है। घर पर वह सूटकेस खोलता है तो पाता है कि सारा ने उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीदे थे, जिसे देखकर वह टूट जाता है। खुद को संभालकर चार्ली फिर ऑफिस लौटता है और प्रतिबंधित कंप्यूटर का उपयोग कर होटल और आसपास की सड़कों की सुरक्षा फुटेज हैक करता है। वह घटनाओं की टाइमलाइन बनाता है और अपने सीनियर्स को दिखाता है। 4 आतंकियों ने एक गाड़ी चुराई और होटल के सर्विस एंट्रेंस से अंदर घुसे। उन्होंने सभी फिंगरप्रिंट और डीएनए सबूत साफ कर दिए। इनका मीटिंग इंडोनेशिया के इन्वेस्टर्स से था, लेकिन कोई झगड़ा हो गया और एक गार्ड ने गुस्से में फायरिंग की, जिससे एक गार्ड मारा गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आतंकियों ने भागने की कोशिश में कुछ लोगों को बंधक बनाया, जिनमें सारा भी शामिल थी क्योंकि वह कुछ मेहमानों को बचाने की कोशिश कर रही थी। चार्ली ने वॉयस और फेस एनालिसिस से चारों आतंकियों की पहचान कर ली। मॉस्को का मिश्का, साउथ अफ्रीका का लॉरेंस, भाड़े का सैनिक, घातक हथियारों का डीलर हॉस्ट और एक पूर्व इंटेलिजेंस अफसर ग्रेटिचिन। कैलेब और मूर की प्रतिक्रिया देखकर चार्ली को एहसास होता है कि वे पहले से सब जानते थे। वे कहते हैं कि इस पर काम हो रहा है और चार्ली को एक थेरेपिस्ट से मिलने भेजते हैं। अगले दिन चार्ली अपने आईडी बैज में एक चिप छिपाकर बिना स्कैनर से पकड़े ऑफिस पहुंचता है। वह सारे गोपनीय दस्तावेज प्रिंट करता है और प्रिंटर पर एक स्किमर से अतिरिक्त कॉपी लेता है। उस रात वह बार में जाकर ज्यूक बॉक्स को घूरता रहता है। अगली सुबह वह अपने सुपीरियर्स का सामना करता है और प्रिंटेड फाइल्स से मूर की सारी काली करतूतें गिनाता है, जैसे सीरिया अस्पताल पर बमबारी और यमन में एक बेस पर हमला जिसमें हजारों नागरिक मारे गए।
वह धमकी देता है कि अगर उसने हर 5 घंटे में एक कोड नहीं डाला, तो सारे सबूत मीडिया को भेज दिए जाएंगे। इसके बदले वह मांग करता है पूरी CIA ट्रेनिंग, फेक पासपोर्ट, कैश, गन और सारा के कातिलों की जानकारी। मीटिंग के बाद वह अपनी कार में जाकर उल्टी कर देता है। ऑफिस में मूर कहता है कि डेड मैन स्विच महज ब्लफ है, लेकिन कैलेब कहता है कि जोखिम नहीं ले सकते। वे तलाश करते हैं कि चार्ली ने फाइल्स कैसे कॉपी की। उन्हें पता चलता है कि प्रिंटर से स्किमर के जरिए कॉपी किया गया था। वह बार भी खोजते हैं जहां चार्ली गया था और ज्यूक बॉक्स के नीचे एक CD मिलती है, जिससे शोर ही आता है। इसी दौरान चार्ली सियर के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है, जहां कर्नल हेंडरसन उसका स्वागत करता है। वे शूटिंग रेंज से शुरू करते हैं, लेकिन चार्ली एक अच्छा शूटर नहीं है, उसे सही निशाना लगाने के लिए बहुत पास जाना पड़ता है। हालांकि बम बनाने में वह बेहद तेज है और यह देखकर हेंडरसन प्रभावित होता है। अब चार्ली को अपनी नई पहचान सीखनी होती है, इसलिए हेंडरसन उसे परेशान करता है और जोर जोर से चिल्लाता है, ताकि दबाव में भी चार्ली अपनी नई जानकारी को याद रख सके। अंत में उसके फेक पासपोर्ट भी तैयार हो जाते हैं। उसी रात हेंडरसन चार्ली के कमरे में आता है और कहता है कि वह एक हत्यारा नहीं है, लेकिन चार्ली जोर देता है कि उसे न्याय चाहिए। फिर हेंडरसन उसे एक बंदूक देता है और कहता है कि उसकी छाती पर निशाना लगाए। चार्ली के हाथ कांपते रहते हैं और वह बंदूक नीचे कर देता है। दूसरी ओर एजेंट्स कई घंटे उस CD में जानकारी डिक्रिप्ट करते हैं, जब तक कि उन्हें पता नहीं चल जाता कि चार्ली ने डेड मैन स्विच के बारे में झूठ बोला था। वे तुरंत अपने सीनियर्स को जानकारी देते हैं, बिना ये जाने कि चार्ली उनकी जासूसी कर रहा है। असल में उसके बैज में जो चिप थी वह एक बग थी, जिसे उसने फाइल्स में छिपा दिया था। मूर तुरंत हेंडरसन को कॉल करता है और कहता है कि चार्ली को गिरफ्तार कर ले, लेकिन तब तक वह भाग चुका होता है। फोन कटने के बाद मूर फाइल्स में छिपे बग को देख लेता है और चार्ली को सीधा कॉल करके कहता है कि ये देशद्रोह है। चार्ली ईयरपीस निकालकर फेंक देता है और एक प्लेन में चढ़ जाता है। जब चार्ली लंदन पहुंचता है, वह कस्टम्स से होकर गुजरता है और पेरिस की ओर रवाना होता है। उसका फेक पासपोर्ट सियर सिस्टम में दिखता है, जिससे मूर हेंडरसन को उसके पीछे भेजता है। पेरिस में चार्ली एक होटल रूम बुक करता है, उस रेस्तरां के पास जहां ग्रेटिचेन अक्सर आती है। एक दिन ग्रेटिचेन आती है और चार्ली इतना पास होता है कि उसके फोन को ट्रैक कर सकता है। फिर वह पूरा दिन ग्रेटिचेन की बिल्डिंग के बाहर बिताता है और जब वह बाहर जाती है, तो एक टेनेंट के बाहर निकलने पर वह बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। ऑनलाइन वीडियो की मदद से चार्ली ताले की चाबी बनाता है और ग्रेटिचेन के अपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है। वह वहां ग्रेटिचेन के शेड्यूल की तस्वीरें लेता है और दराज में रखी एक बंदूक भी मिलती है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। तभी उसका ट्रैकर चेतावनी देता है कि ग्रेटिचेन वापस आ रही है। वह सीढ़ियों की तरफ भागता है और उसका इंतजार करता है, लेकिन जब वह आती है, तो वह ट्रिगर नहीं खींच पाता। निराश होकर वह होटल लौटता है और ऐसा दिखाता है मानो सारा उसके सामने बैठी हो। खुद को संभालने के बाद वह तस्वीरों को ध्यान से देखता है और पता चलता है कि ग्रेटिचेन अक्सर अस्पताल जा रही है। उसकी मेडिकल हिस्ट्री हैक करके पता चलता है कि उसे एलर्जी है। अगली सुबह चार्ली बहुत सारे फूल खरीदता है और एक कैफे में बैठकर ग्रेटिचेन का पीछा करता है, जो अस्पताल पहुंचती है। जब डॉक्टर स्क्रीन में खराबी देखता है, तो वह मदद के लिए बाहर चला जाता है। चार्ली डॉक्टर की ड्रेस पहनकर अंदर आता है और ग्रेटिचेन को मशीन में लॉक कर देता है। ग्रेटिचेन घबराती है, लेकिन चार्ली उसे अनदेखा करते हुए चेंबर में परागकण, पॉलन, भरता है। डॉक्टर और नर्स आवाज सुनते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। ग्रेटिचेन की एलर्जी उसे कमजोर बना देती है और वह कबूल करती है कि हॉस्ट ही उसका हत्यारा है और उसी ने सारा को मारा था। चार्ली उसे बाहर निकालता है, लेकिन ग्रेटिचेन उस पर हमला कर देती है और दोनों कमरे में जोरदार लड़ाई करते हैं। चार्ली बंदूक निकालता है, लेकिन ग्रेटिचेन उसे गिरा देती है और भाग जाती है। चार्ली उसके पीछे दौड़ता है और जैसे ही वह गोली चलाने ही वाला होता है, ग्रेटिचेन एक गाड़ी से टकराकर मर जाती है। चार्ली घबराकर उसके पास जाता है और उसका फोन लेकर वहां से भाग जाता है। होटल पहुंचकर वह खून धोता है और अपना सामान पैक करता है। उस रात वह बस स्टेशन जाता है और मासिले की टिकट लेता है। जल्द ही ग्रेटिचेन की मौत की खबर सियर तक पहुंचती है। ओ ब्रान मूर से पूछताछ करती है और वह बस यही कहता है कि ग्रेटिचेन शायद अपनों के ही हाथों मारी गई। उस रात चार्ली एक बार में बहुत पीता है ताकि ग्रेटिचेन की मौत के गिल्ट को दबा सके।
उसे लगता है कि उसने सारा को नाचते देखा, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वह कोई और महिला है। तभी चार्ली को हेंडरसन बार में आता हुआ दिखता है, जिससे वह घबरा जाता है। वह भीड़ को धक्का देकर बाहर निकलता है और एक दूसरे बार में जाकर छुप जाता है। लेकिन हेंडरसन वहां भी पहुंच जाता है, तो चार्ली बाथरूम की ओर भागता है और दरवाजा लॉक कर लेता है। लेकिन वहां कोई खिड़की नहीं होती, तो उसे बाहर आना ही पड़ता है। वह बार में हेंडरसन से मिलता है, जो बताता है कि उसने ग्रेटे चेन के फोन को ट्रैक करके उसे ढूंढ निकाला। थोड़ी बातचीत के बाद चार्ली उसे अपना फोन दिखाता है जिस पर एक टाइमर चल रहा होता है, और फिर वह बाथरूम में लगाए गए बम को विस्फोट से उड़ा देता है। बार में अफरा तफरी मच जाती है और हेंडरसन चार्ली को खो देता है। अगली सुबह चार्ली इंक्लाइन से संपर्क करता है और उसके सहयोग से एक कार्गो प्लेन से तुर्की के इस्तांबुल पहुंचता है। एक रेस्टोरेंट में वह एक आदमी के फोन की घंटी बजते देखता है और उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन एक महिला उसे रोकती है और कहती है कि अपना फोन देखो। फिर चार्ली को वही महिला बाहर जाकर रोकती है, वह खुद इंक्लाइन होती है। वह चार्ली को कहती है कि टोपी और बैग एक शॉपिंग बैग में छुपा ले और थोड़ी देर शॉपिंग का नाटक करे। थोड़ी देर बाद दोनों फिर मिलते हैं और इंक्लाइन उसे अपने घर ले जाती है। रास्ते में इंक्लाइन बताती है कि 6 साल पहले उसके पति की मौत के बाद वह एक हैकर बन गई। उसका पति CIA का एजेंट था और रूसियों के लिए भी काम करता था। असली इंक्लाइन वही था और उसने ही उसे सब सिखाया था। आधिकारिक बयान था कि वह खिड़की से गिरकर मरा। अब इंक्लाइन का कहना है कि अगर कभी रूसी उसे पकड़ने आए, तो वह आत्महत्या कर लेगी। फिर वे केस की बात करते हैं। हॉस्ट भाड़े के सैनिकों को भर्ती करता है। लॉरेंस हथियारों का डीलर है, तो इंक्लाइन लॉरेंस से संपर्क करने के लिए खुद को आर्म्स डीलर बताने का प्रस्ताव देती है। मिश्का अक्सर यात्रा करता है और सब कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। वे एक महिला की तस्वीर पहचानते हैं जो उसके साथ होती है और फेस रिकग्निशन से उसका इंस्टाग्राम ढूंढते हैं, वह स्पेन में है। अगले दिन कैलेब अपनी टीम को आतंकियों पर नजर रखने को कहता है ताकि चार्ली को ढूंढा जा सके। ओ ब्रान मूर से मिलती है और कहती है कि अब वह बिना अनुमति ब्लैक ऑप्स बंद करे। मूर जवाब देता है कि यही बात उसकी पूर्ववर्ती ने भी कही थी और उसने उसे भी समर्थन दिया था। मीटिंग के बाद ब्रान को उसकी असिस्टेंट हेंडरसन की स्पेन में तस्वीर दिखाती है, मूर ने उसे वहां भेजा है। इस बीच चार्ली और इंक्लाइन होटल की सुरक्षा कैमरों को हैक करके मिश्का को ट्रैक करते हैं। फिर चार्ली मैरिड पहुंचता है और उसी होटल में रुकता है। उसे पता चलता है कि मिश्का को स्विमिंग पसंद है, और वह 2 इमारतों को जोड़ने वाले पूल में जाता है। वहीं हेंडरसन भी उसी इलाके में चार्ली को ट्रैक करता है। अगले दिन चार्ली एक डिवाइस बनाता है जिससे मिश्का को फंसाया जा सके और उसे होटल में छुपा देता है। फिर वह मिश्का का पीछा करता है, ये जाने बिना कि हेंडरसन लॉबी में है। बार में वह एक संदिग्ध आदमी को देखता है जिसे वह पहले देख चुका होता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह ट्रैक किया जा रहा है। वह इंक्लाइन को ईयरपीस से बताता है, और वह चेहरा पहचानकर कहती है कि वह CIA एजेंट है। फिर उसे हेंडरसन भी कैमरे में दिखता है और वह चार्ली को मिशन छोड़ने को कहती है, लेकिन चार्ली डटा रहता है। जैसे ही मिश्का पूल में जाता है, चार्ली उसे धमकाता है कि अगर उसने हॉस्ट का पता नहीं बताया तो पूल टूट जाएगा। मिश्का विश्वास नहीं करता और तैरने लगता है, लेकिन चार्ली बटन दबाता है और ग्लास में दरारें आ जाती हैं। पानी बहकर सड़क में फैल जाता है और मिश्का की मौत हो जाती है। इंक्लाइन उसे चेतावनी देती है कि हेंडरसन और अन्य एजेंट्स पास आ रहे हैं और भागने का रास्ता बताती है। पीछा शुरू होता है, लेकिन तभी एक दूसरा CIA एजेंट हेंडरसन पर हमला करता है। वे लॉन्ड्री रूम में भिड़ते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को पटकते हैं और बंदूक छीनते हैं। अंत में हेंडरसन जीतता है। चार्ली मदद करने के लिए रुकता है, लेकिन इंक्लाइन याद दिलाती है कि भागना जरूरी है। अगले दिन ब्रान मूर को बुलाकर पूछती है कि चार्ली कहाँ है। मूर कहता है वह बरीवमेंट लीव पर है। लेकिन ब्रान उसके पास होटल की फुटेज होती है। कैलेब की टीम भी फुटेज से जान जाती है कि चार्ली को किसी ने मदद की है। वे चार्ली के एन्क्रिप्टेड चैट्स को क्रैक करके इंक्लाइन की पहचान तक पहुंचते हैं, और पता चलता है कि असली इंक्लाइन की पत्नी ही अब ये सब कर रही है। रात में चार्ली और इंक्लाइन साथ सोने का नाटक करते हैं ताकि अकेलापन ना लगे, लेकिन तभी उसके पालतू पक्षी की आवाज से वे उठते हैं और कैमरों में एजेंट्स को आते हुए देखते हैं। वे छिपे हुए सुरंग से निकलते हैं और एक बिल्डिंग में जाकर फिर से भागते हैं। ड्रोन उन्हें देख लेता है, लेकिन वे बीच के रास्ते निकल जाते हैं।
सिया उन पर गोलीबारी करती है और नाव से भी पीछा करती है। अंततः इंक्लाइन गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो जाती है। चार्ली उसकी बॉडी को पास की सीट पर डालकर कार चलाता है और पीछा कर रहे एजेंट्स को चकमा देकर भाग निकलता है। बाद में चार्ली कार को एक गैराज में छोड़ता है और इंक्लाइन को अंतिम विदाई देने के लिए उसका माथा चूमता है। अगले दिन वह लॉरेंस से संपर्क करता है और खुद को एक हथियारों का डीलर बताकर उससे मिलने का इंतजाम करता है। फिर वह नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है और रोमानिया की ओर रवाना होता है। एक सुनसान बिल्डिंग में वह अपने चेहरे की रिकॉर्डिंग करता है और इसे बर्लिन के एक सुरक्षा फीड में हैक कर देता है, जिससे सिया को लगे कि वह बर्लिन में है। जब लॉरेंस वहां पहुंचता है तो उसे एक कुर्सी पर रखा फोन बजता मिलता है। चार्ली उससे कहता है कि पास के एक डिब्बे को देखे, उसमें कई बम रखे होते हैं। अगर वह हिलेगा तो धमाका होगा। बॉक्स में सारा की तस्वीर भी होती है। चार्ली अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और हॉस्ट की लोकेशन पूछता है। लॉरेंस बताता है कि हॉस्ट रूसी समुद्री सीमा में काम करता है और आमतौर पर एक बाल्टिक सी पोर्ट से सामान लेता है। चार्ली पूछता है कि उससे संपर्क कैसे किया जाता है, तो लॉरेंस कहता है कि सिर्फ उसके आदमी ही कोडेड मैसेज भेजते हैं, सब कुछ उसके फोन में है। लॉरेंस फोन जमीन पर फेंक देता है, जिसे चार्ली उठाकर वहां से चला जाता है। जाते जाते चार्ली बम को ट्रिगर कर देता है और लॉरेंस मारा जाता है। सिया को लॉरेंस की मौत की खबर मिलती है और उन्हें एहसास होता है कि वे जो फुटेज देख रहे थे वह नकली थी। बाद में एक रूसी होटल में चार्ली एक गिफ्ट खोलता है जो सारा ने दिया था। वह एक पहेली पजल होती है जिसे वह जल्दी सुलझा लेता है। उसमें सारा का एक प्यारा मैसेज छिपा होता है। सुबह होते ही चार्ली पोर्ट पर जाता है और एक संदिग्ध वाहन देखता है। वह हॉस्ट के आदमियों को एक कोड भेजता है और उनमें से एक व्यक्ति को फोन चेक करते देखता है। वह उसका पीछा करता है और उसकी नाव की तस्वीरें लेता है। कुछ टूल्स खरीदकर वह होटल लौटता है और नाव की रजिस्ट्रेशन डिटेल से उसका यॉट ट्रैक करता है। फिर वह संभावित समुद्री रास्तों का अध्ययन करता है जिन्हें हॉस्ट इस्तेमाल कर सकता है। अगली सुबह जब चार्ली यॉट के पास पहुंचता है, किसी ने उसे पीछे से बेहोश कर दिया और उसका सारा का पजल नीचे गिर जाता है। वह जब होश में आता है तो हॉस्ट से आमना सामना होता है, जिसे वह पहले बम से मारना चाहता था। हॉस्ट को पहले ही बम का पता चल चुका था। हॉस्ट उसे एक बंदूक देता है और कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो उसे खुद मारकर दिखाए। चार्ली बंदूक नीचे रख देता है। तभी यॉट की दिशा बदल जाती है और क्रू में अफरा-तफरी मच जाती है। चार्ली उन्हें बताता है कि उसने यॉट का कंट्रोल ले लिया है, क्योंकि यह यॉट सिया द्वारा प्रोटेक्टेड थी और उसने ही इसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए थे। यॉट अब फिनलैंड की ओर जा रही थी और जल्द ही फिनिश नेवी और इंटरपोल उसे घेर लेते हैं और हॉस्ट समेत उसके सारे आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ समय बाद ओ ब्रान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करती है कि सिया के अंदर के सभी भ्रष्ट एजेंट्स को पकड़ा गया है जो संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे। हेंडरसन चार्ली से मिलता है और कहता है कि वह उसके काम पर गर्व करता है। चार्ली सारा की कब्र पर जाता है, उसे श्रद्धांजलि देता है और फिर घर लौटकर आखिरकार उस प्लेन की सवारी करता है जो सारा ने उसे गिफ्ट किया था। जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसे और वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद।